एक औरत जिसने पिछले 7 सालों से नहीं की थी पलंग तोड़ मजदूरी, इसलिए वो ढूंढ रही थी मजदूर जो उसके खेत में काम करे। और कुछ होता है ऐसा। तो मूवी की शुरुआत में हम एंटोनिया को नहाते देखते हैं और तभी उसका बेटा जिसका नाम लुफा है वो बाहर से कहता है, मॉम जल्दी करो हमें निकलना है। उस पर एंटोनिया कहती है, बस कब निकलेगी? लुका कहता है 10:20 पर। अब अगले सीन में वो दोनों अपनी बनाई हुई टार्जन को लेकर आगे बढ़ रहे थे। दरअसल आज लुका अपने पापा के पास 2 हफ्तों के लिए पेरिस जा रहा होता है। अब कार पार्क करके एंटोनिया लुका को गोद में लेकर बस तक पहुंच जाती है और बस में बैठते वक्त लुका अपने मॉम से कहता है, सिगरेट मत पीना वरना बारिश हो जाएगी। इतना कहने के बाद वो चला जाता है और आज का दिन होता है सबसे गर्मी वाला दिन। और उसी गर्मी में एंटोनिया अपनी गाड़ी लेके एक होटल के बाहर पहुंच जाती है जो इसी होटल में काम करती है, पर लेट होने के कारण वहां खड़े गार्ड को कार पार्क करने कहती है और अंदर आती है। तभी वही रिसेप्शन पर खड़ा एक आदमी एंटोनिया को देख गुस्सा होता है क्योंकि वो हर बार लेट ही आती है। और फिर होटल के किचन का सीन दिखाया जाता है जहां पर मैनेजर सबको चेक कर रहा होता है और पूछता है एंटोनिया कहाँ है, क्या वो अभी तक नहीं आई? और जैसे ही वो बाहर वाले रूम में पहुंचता है तब उसे वहां एंटोनिया दिखती है। अब पसीने में तर हुई एंटोनिया को वो डांटने लगता है और कहता है, अगर फिर से लेट आई तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। और फिर खुद को कूल करने की कोशिश करता है और एंटोनिया से कहता है, मुझे पता है तुम्हें अकेले ही सबको संभालना पड़ता है, लेकिन ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। और फिर मैनेजर कहता है, तुम पसीने से भीगी हो तो जाओ और ड्रेस चेंज कर लो। फिर अगले सीन में वॉशरूम में एंटोनिया रो रही होती है। तभी उसकी कलीग जूलिया वहां आ जाती है और एंटोनिया से पूछती है, क्या तुम मैनेजर के डांट से रो रही हो? इस पर एंटोनिया कहती है, नहीं, एक्चुअली मेरा बेटा कुछ दिनों के लिए पेरिस चला गया है। और फिर ऐसे ही बातों बातों में वो जूलिया को बताती है, जब से मैं लुका के फादर से अलग हुई हूँ तब से मैंने किसी आदमी के साथ रोमांस नहीं किया है। तो ये बात सुनकर जूलिया हैरान हो जाती है और कहती है, तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे लिए डेट अरेंज करवा सकती थी। और कहती है, तुम्हें अपने जरूरतों पर ध्यान देना होगा और तुम्हें किसी आदमी को डेट करना चाहिए। अब एंटोनिया कहती है, ऐसा कोई नहीं है जो एक बच्चे की माँ को डेट करना चाहेगा, क्योंकि मुझ जैसी लेडीज को कोई पसंद नहीं करता। जिसके बाद जूलिया उसे थोड़ा इनकरेज करती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उसके बाद हम एंटोनिया को एक रूम सर्विस के लिए रूम में जाते हुए देखते हैं जहाँ बहुत सारे मॉडल्स बैठे होते हैं और साथ ही साथ उसे जूलिया की बातें भी याद आ रही होती है कि उसे किसी को डेट करना ही चाहिए। और फिर वहां से बाहर आने के बाद वो एक आखिरी गेस्ट के रूम में जाती है, पर वहां कोई नहीं दिखाई देता है, इसलिए वो इधर उधर देखने लगती है। और इतने में उस आदमी का फोन बजने लगता है और जूलियस नाम का आदमी बिना कपड़े पहने बाहर आ जाता है। एंटोनिया उसे देखकर एक पल के लिए डर जाती है, पर उसे पता चलता है वो आदमी देख नहीं सकता। अब जूलियस को आज एक इंटरव्यू के लिए जाना होता है और वो फोन पर किसी से झूठ कह रहा होता है कि मैं होटल से निकल चुका हूँ। और एंटोनिया ये बातें सुनकर मन ही मन हंस रही होती है और उसको बिना कपड़े में देख खुश भी हो रही होती है। तभी वो आदमी कपड़े पहनने लगता है और जैसे ही वो अपने जूते ढूंढने लगता है तब उसका हाथ वही खड़ी एंटोनिया के पैर पर लग जाता है। इसके बाद भी वो दोनों खामोश रहते हैं और एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। और फिर जूलियस इसके बॉडी को छूते हुए ऊपर की तरफ आने लगता है और वो एंटोनिया के फेस को टच करता है। उसके बाद एंटोनिया भी उसको टच करती है और एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके बाद वो एंटोनिया के कपड़े उतार कर बेड पर लिटा देता है और वहीं पर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब मजदूरी करके थक चुके थे इसलिए सिगारेट के साथ सारी थकान दूर करने लगते हैं, पर सिगारेट का धुआं जैसे ही फायर अलार्म तक पहुंचता है तो ऊपर से बारिश की तरह पानी गिरने लगता है और एंटोनिया के बेटे की सिगारेट और बारिश वाली बात सच हो जाती है। और पिछले 7 सालों से एंटोनिया का सूखा पड़ा खेत आज बारिश से खिल चुका था, इसलिए एंटोनिया भी बहुत खुश होती है क्योंकि उसका खेत अब कभी भी सूखा नहीं रहने वाला था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।